मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी फ्लैट है, थोड़ा ऊपर जाती है इमीडिएटली नीचे आती है, लेकिन निफ्टी तो पॉजिटिव है। लेकिन निफ्टी पॉजिटिव है तो सेंसेक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है कि निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है और सेंसेक्स नेगेटिव है। मार्केट किधर भी नहीं जा रहा है, नीचे ऊपर नहीं जा रहा है, प्रैक्टिकली फ्लैट है। लेकिन बैंक निफ्टी में बड़ी कलेक्शन हुई थी, जो लगभग 500 पॉइंट कल ऊपर गई, वो 430 पॉइंट नीचे है अभी तक और जीते जाने की संभावना है। अभी मैं 2:30 बजे बात कर रहा हूँ, तो और 2 घंटे हैं और इस 2 घंटे में कुछ भी हो सकता है। सोने का दाम में बड़ा इफासा हुआ है कि 2530 एक औंस का हो गया है। इसमें भारत में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। भारत में 22 कैरेट गोल्ड 6,710 रुपया में है और 24 कैरेट 7,320 पे ट्रेड हो रहा है। इससे आप जीएसटी को ही जोड़ना पड़ेगा। तो आने वाले समय में लगता है कि जो सोने का दाम है फिर 6,900 के आसपास चले जाएगा। उस समय जब बजट आई थी और रेट कट हुई थी, क्योंकि टैक्सेस 9% कट हुई। सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहला ट्रांच अभी रिडीम हुआ, वो जो दाम कम में रिडीम हुई, क्योंकि जो रिडेम्पशन होने वाली थी उसके 1 महीने पहले टैक्स को 9% काटा गया, तो लगभग 4.5 से 5% प्राइस में फॉल आई थी और उस नेगेटिव प्राइस फॉल इसको अफेक्ट की रिडेम्पशन को। उनको सिर्फ 6,938 रुपया मिला, लेकिन आज 7,320 है। एक बार हो सकता है, अनेक ट्रांचेस हैं, सब ट्रांचेस में ये प्रॉब्लम होगा और ये कितने बार आप इसको किस्मत को चीट कर सकते हो टैक्स कट करने के लिए। अभी आपको टैक्स कट करने के लिए सिर्फ 6% है। बजट का डेट 23 जुलाई था और सिर्फ 10 दिन में 5% जो उनको रिटेल निवेशक को मिलना था उसे नहीं मिला। आज एशियन मार्केट सब नीचे थे, साउथ कोरियन कॉस्ट भी नीचे थी, क्योंकि S&P 500 भी नीचे थी और सारे अमेरिकन स्टॉक्स करेक्ट हुए और एनवीडिया ने लॉसेस को लीड की थी। ये लॉसेस का मुख्य कारण ये है कि रैली 8 दिन से हो रही है कि कुछ रेट कट होगा। कल रात जैक्सन होल में जेरोम पाउल बात करेंगे, आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। तो सितंबर में रेट कट होगा। मार्केट का एंटिसिपेशन ये था कि 0.5% रेट कट होगी, लेकिन लगता है सिर्फ 0.25 रेट कट होगी। 0.25 या 0.5 कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि अभी फेड टाइटनिंग खत्म हो चुकी है, होल्डिंग खत्म हो चुकी है, अब नीचे जाना शुरू कर चुकी है। लेकिन 0.25 कट से कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। जो भारत में नीचे आई थी इन्फ्लेशन 1 महीने के लिए, वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल मिसनॉमर थी। अभी भी प्रेशर्स वही हैं और मार्केट प्रेशर में भी होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और ज़्यादा जाएगी। तो जापान की इक्विटीज इस भी गिरी थी। ये क्यों गिरी थी, इसका मतलब ये था कि येन बहुत स्ट्रांग हो रही है और येन स्ट्रांग होने का कारण ये है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रही है, अमेरिका की इंटरेस्ट रेट कम हो रही है। ये गैप जो है वो कम होता जाएगा और इसके कारण येन स्ट्रेंथन हो रहा है और उसे ये लगता है कि मार्केट में ये प्रेशर बिल्डअप होकर एक्सपर्ट्स को अफेक्ट करेगा। लेकिन मेरा टेक है कि येन ऊपर नीचे जाने से टोयोटा और होंडा की सेल्स कोई अफेक्ट नहीं होगा। सो S&P 500 5,600 से नीचे आया। एनवीडिया कॉर्प ने भी लॉसेस आई थी, क्योंकि बहुत ऊपर चले चुकी हैं। अगर आप निफ्टी 50 के बारे में देखें तो 16 क्वार्टर में
लोवेस्ट पी बाई प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में हुआ कोविड पैंडेमिक के बाद। उसके पहले भी उतना शानदार ग्रोथ नहीं था। तो कोविड में बहुत बड़ा गिरावट आई थी, उससे कुछ बाउंस ऊपर आई थी। अब वो फ्लैटन उठा के नॉर्मल पैटर्न पे जा रही है। इसका बिग प्रॉब्लम ये है, सिर्फ 4 कंपनियों ने 127% ग्रोथ का कंट्रीब्यूटर थे। वो 4 कंपनी थे टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक। और जो कंपनीज हैं प्रॉफिट के लिए इतना कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं, और जो ओएमसी कंपनीज हैं उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि पेट्रोल का दाम ऊपर था और प्राइसेस को ऊपर नहीं दिया गया था, क्योंकि इलेक्शंस था और अभी भी इलेक्शन सीजन आने वाले हैं। सो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ नहीं सकता, टैक्सेस कम नहीं कर सकते। इसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की भारी लॉस हुई थी। रिलायंस का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं था और स्टील प्राइसेस में भी गिरावट आई, क्योंकि चाइना डंप कर रही है। इन सब को मिला के ये बहुत बुरा क्वार्टर था निफ्टी के लिए। इसके बावजूद निफ्टी फ्लैट है। इसके कारण ये है क्योंकि लिक्विडिटी जो है म्यूचुअल फंड्स में वो बहुत ज़्यादा है। 1,70,000 करोड़ कैश में है म्यूचुअल फंड्स के बाहर। सो हर समय जब एफआईआईस बिकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं। पिछले महीने में किसी भी स्मॉल कैप फंड ने इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं की, प्रेशर में थी, और इसके कारण स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट को अंडर परफॉर्म की थी। सिर्फ 29% ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने निफ्टी को बीट की, 61% ने उसको लैग की। ये सब परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी और म्यूचुअल फंड्स में उतना गेन नहीं है। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हो रही है कि निफ्टी में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है और म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म हो रही हैं। लेकिन अभी भी इनफ्लोज बरकरार है और इससे साफ जाहिर है कि अभी भी मार्केट यही रेट पे होगा, कोई बड़ा करेक्शन अभी तक नहीं आएगा। अगर अमेरिकन मार्केट में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो। अगर ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा डेवलपमेंट आया तो उसके साथ निफ्टी और सेंसेक्स भी नीचे आएंगे। टाटा ग्रुप में एक बड़ा डेवलपमेंट आया है कि नेविल टाटा नियोल टाटा के बेटे हैं और रतन टाटा के भांजे, उनको स्टार सुपरमार्केट का सीईओ बना दिया गया। ये स्लोली कंपनी में ऊपर उठ रहे हैं। जूडियो का जो सक्सेस है उसको क्रेडिट किया जा रहा है और वो ट्रेंड हाइपर मार्केट के सीईओ बन चुके हैं। तो लोगों को अभी पता हो रहा है कि टाटास की नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली भी अंदर आ रही है बिजनेस में। अभी ट्रेंट और टाइटन दोनों को नियोल टाटा देख रहे हैं और टाटा ट्रस्ट में नियोल टाटा है और इन मिस्टर नेविल टाटा और उनको 2 बहनों भी टाटा ट्रस्ट में एंट्री आ चुकी हैं। तो टाटास की जो ट्रांजिशन हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, अभी तीसरी जनरेशन भी बिजनेस में एंटर हो चुकी है। तो साफ जाहिर है कि सक्सेशन प्लानिंग स्मूथली हो रहा है और क्योंकि 66% ऑफ दिस टाटास कंपनीज ट्रस्ट के नाम पे हैं, तो फैमिली में झगड़ा होने का चांसेस बहुत कम है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो स्टॉक्स हमने कंसिडर करने के लिए आपको बोला है उनमें अगर आपको कोई पसंद आया तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी डॉक्टर रेड्डी का नया 52 हाई लगाया है, लेकिन अभी भी वो वैल्यू स्टॉक है, अभी आपको इसको कंसिडर कर सकते हो। आप नाटको फार्मा को भी कंसिडर कर सकते हो और सारे जो बैंक स्टॉक्स हैं सब प्रेशर में हैं। आप इन सबको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कंसिडर कर सकते हो। स्पेशली कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।